कैसे 65 साल पहले अमेरिका के अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर पहुंचने में सिर्फ 4 दिन और 6 घंटे लगे। यहाँ तक कि रशिया और चाइना का स्पेसक्राफ्ट भी मात्र 4 दिन में ही चांद पर पहुंच गया। पर हमारे इंडिया के चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन क्यों लग रहे हैं? आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 को इतना टाइम क्यों लग रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों, मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 से लॉन्च किया गया है। ये 640 टन वजनी रॉकेट इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इस रॉकेट से एक लॉन्च की कॉस्ट ही 500 करोड़ रुपए आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के सबसे पावरफुल रॉकेट को यूज करने के बाद भी इसने चंद्रयान 3 को मून के नहीं बल्कि सिर्फ अर्थ के इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में ही डिप्लॉय किया है और यहीं से चंद्रयान 3 का 3,84,400 किलोमीटर का सफर शुरू होगा और इसे मून तक पहुंचाने में इसकी मदद कोई और नहीं बल्कि खुद हमारी अर्थ करेगी। दरअसल चंद्रयान 3 अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हुए अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाते हुए अपने ऑर्बिट को बढ़ाता चला जाएगा और जिस समय मून और अर्थ इसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तब इसके थ्रस्टर्स को तेजी से ऑन करके इसे मून की ग्रेविटी में मतलब मून के ऑर्बिट में एंटर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसरो ने हजारों करोड़ बचा लिए, जिसमें मून तक पहुंचने में टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है और मिशन भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अब इस मेथड में होगा ये कि जब चंद्रयान 3 को मून के ऑर्बिट में एंटर कराया जाएगा, जिसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन भी कहते हैं, फिर मून के ऑर्बिट में एंटर होने के बाद चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को स्लो करना शुरू करेगा, जो भी एक काफी क्रिटिकल टास्क है क्योंकि इस प्रोसेस में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड अगर थोड़ी भी ज्यादा हुई तो वो मून की ग्रेविटी से बाहर निकल सकता है और अगर स्पीड हल्की सी भी कम हुई तो मून की ग्रेविटी से अपनी ओर खींच सकती है, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी हो सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 5 अगस्त को मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा और मून के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए धीरे धीरे मून सरफेस के नजदीक आता चला जाएगा और मून के लगभग 30 किलोमीटर दूर होने पर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और फिर यहीं से शुरू होगी लैंडर की लैंडिंग जर्नी, जो कि 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग के साथ ही सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगी और इस पूरे मिशन के लिए इसरो का बजट है 615 करोड़। दोस्तों, हो सकता है आपको ये भी ज्यादा लग रहा हो, पर स्पेस मिशन के लिए ये एक बहुत ही छोटा फिगर है। अब दोस्तों, आप सभी ये तो जान ही गए कि चंद्रयान 3 को मून पर पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है, पर आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि अमेरिका और रशिया जैसी कंट्रीज फिर मून पे सिर्फ 4 दिन में ही कैसे पहुंच गई। आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, 1969 के अपोलो 11 मिशन में अमेरिका ने सैटर्न 5 नाम का रॉकेट यूज किया था, जो कि हमारे LVM-3 से काफी ज्यादा पावरफुल है। इस रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट को पहले तो अर्थ की ऑर्बिट में एंटर कराया गया और फिर डायरेक्ट ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन यानी कि मून की ग्रेविटी में एंटर कराने के लिए इंजन को पावर दी गई, जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च होता है और इसी वजह से अपोलो 11 मिशन की कॉस्ट $25 बिलियन थी, जो कि आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से $257 बिलियन है। और इसी तरीके से जापान ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजा था, जिसका बजट $125 बिलियन था। जाहिर सी बात है कि इन कंट्रीज के बजट के आगे हमारा 615 करोड़ का बजट कुछ भी नहीं है, पर बजट से फर्क भी क्या पड़ता है, जा तो हमारा चंद्रयान 3 भी चांद पर ही रहा है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।